Hello student, welcome to our YouTube channel Web Study. Now we are studying rational numbers chapter 1 of 8th class. Here पहले सबसे छोटी छोटी चीज़ है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है. तो पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. तो नेचुरल नंबर्स नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 9 10 जहाँ तक जाना हो वहाँ तक, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेके इन्फिनाइट तक. ठीक है. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, मतलब 0 भी इंक्लूड हो जाता है उसमें, उसे कहते हैं होल नंबर्स. अब आते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं. इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव का प्लस माइनस 2 हो, माइनस का 5 हो, ये कैसा भी हो, वो सारे कैसे होंगे? इंटीजर्स. ठीक है. अब आते हैं हम रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स इन P अपॉन Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0. क्या होता है? Q 0 के इक्वल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोई डिजिट लिखिए माइनस का 2, अगर इसको रैशनल नंबर नोट करना है तो 1 लिख सकते हैं. लेकिन अगर ऊपर वाला होता है P, नीचे वाला होता है Q, अगर यही टर्म हुआ, अगर Q 0 हुआ तो ये पूरा कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइन. ठीक है. कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइन. अब आते हैं रैशनल नंबर्स हो गया, और ये सारे कैसे हैं? रियल नंबर्स. ये शॉर्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन होनी नहीं है किसी भी चीज़ की. ठीक है. अब इसके आगे ना इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएटिव और कम्युनिकेटिव. अब इसमें हम क्या सीखेंगे कि देखा होगा क्वेश्चन आ जाता है कि चेक करो ये कौन सी प्रॉपर्टी से सम हो रहा है या. ठीक है. तो इसमें हम पहले कम्युनिकेटिव में होल नंबर्स में एडिशन, चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, क्या a प्लस बी करो या b प्लस ए करो. ठीक है. चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर सेम आना है. तो इसमें एडिटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. एडिटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. अब आ गए हम सब्ट्रैक्शन पे. सब्ट्रैक्शन में हम a माइनस बी कर सकते हैं, लेकिन b माइनस ए ये कर दोगे तो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी. मल्टीप्लिकेशन में आए, a इंटू बी किया, चलो ठीक है, b इंटू ए किया, बात बराबर है. चाहे 2 इंटू 5 करो या 5 इंटू 2 करो. ठीक है. तो ये ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. अब डिवीजन पे, a डिवाइड बाय b कैन नॉट बी इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a. जैसे कि इसमें भी आपको पता चल गया होगा कैसे. अगर मैं 2 डिवाइड बाय 3 करूँ, क्या ये इक्वल होगा 3 डिवाइड बाय 2 के? नहीं हो सकता. ठीक है. ऐसे. अब आ गए हम इंटीजर्स पे. इंटीजर्स में क्या होगा? सेम ऐसे ही है, a प्लस बी करो, किसके इक्वल होगा? b प्लस ए के. ठीक है. इसमें भी कोई नहीं है. सब्ट्रैक्शन में मानो ऐसे लगाओ, a माइनस का b, क्या ये इक्वल होगा क्या a माइनस बी के? नहीं होगा. क्या नहीं होगा? तो ये रॉन्ग है. ठीक है. ये एडिटिव, ठीक है, एडिटिव कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी.
मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, ठीक है। ए इंटू बी करो, चाहे ये माइनस का हो या प्लस का, तो आंसर भी सेम आएगा, बी प्लस माइनस इंटू ए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब डिवीजन में भी वही प्रॉब्लम आएगी सेम, ठीक है। तो डिवीजन का हम ऑलरेडी लॉक कर देते हैं ना। रेशनल नंबर्स में आ गए, एडिटिव में रेशनल नंबर्स, चाहे 2/3 प्लस करो 4/5 के, इक्वल भी 4/5 प्लस में 2/3 के होगा। तो ये भी कैसा है, एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 2/3 माइनस का 4/5 इक्वल है क्या 4/5 माइनस 2/3 के, नहीं होगा, तो ये गलत। मल्टीप्लिकेशन में आया 2/3 इंटू 4/5 करेंगे तो आंसर सेम मिलेगा, चाहे इसकी प्लेस चेंज कर दें फिर भी सेम का सेम रहेगा, ठीक है। डिवीजन में भी सेम प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी सेम प्रॉब्लम आएगी, तो आप करने का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। अब आ गए एसोसिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कम्युनिकेटिव में सिर्फ 2 नंबर्स को रिलेटेड करके चल रहे हैं, ए बी, लेकिन एसोसिएटिव में 3 नंबर हो जाएंगे, ए बी सी, ठीक है। तो एडिटिव में अब मैं ए प्लस बी प्लस सी करूँ, अगर मैंने माना कि ए बी पे वो लगा लिया, फिर भी ए प्लस बी पे भी अगर ब्रैकेट रखूँगा तो भी आंसर कैसा होगा, सेम। तो ये कैसी हो गई प्रॉपर्टी, एडिटिव एसोसिएट प्रॉपर्टी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में अगर ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, अगर ये हुआ, या फिर ए माइनस बी का प्लस का सी, नहीं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे ए माइनस बी माइनस सी लिखा, क्या यह इक्वल हो सकता है क्या बी माइनस ए माइनस सी के, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। मल्टीप्लिकेटिव में ए इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी के, तो ये मल्टी एसोसिएट प्रॉपर्टी। डिवीजन में भी सेम, ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, अगर मैं ऐसे लिख लूँ बी डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय सी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ये भी गलत हुआ। ऐसे ही आपको लग रहा है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हर जगह कट रहे हैं, मतलब इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही, तो वो सही है, किसी में भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो इन्हें पहले से ही काट सकते हो, ठीक है। अब एडिशन इंटीजर्स में सेम, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी ले लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, ए प्लस बी प्लस सी,
ठीक है। अगर माइनस में लेना तो माइनस में भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिया b माइनस सी, तो यहाँ a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो ये भी एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम है, a इंटू बी इंटू सी, अगर पॉजिटिव प्लस माइनस का हो किसी में भी तो ये सेम रहेगा, नो चेंजेस, ठीक है। चाहे कैसा भी हो, प्लस माइनस को देख के सॉल्व करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारी है। डिवीजन कैंसिल है। रैशनल नंबर्स में भी सेम है, 3 रैशनल नंबर्स हो कोई से भी, ठीक है। 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4 इक्वल होगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस का 1/2 के, ठीक है। तो ये कैसे हो गई, एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, 1 इंटू 2 इंटू, मल्टीप्लिकेशन चाहे कैसे भी करो हमेशा आंसर सेम आना है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में डिफरेंस समझ में आ गया। किसी ने कहा कि रैशनल नंबर्स का करके दिखाओ, होल नंबर, इंटीजर्स किसी का भी करके दिखाओ, तो आप बता सकते हो कि किस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू, आप मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा पूरा। सो लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों को भी बताओ, अच्छा लगा उन्हें भी बोलो वो भी पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको खुशी भी हो रही होगी और एक दुख भी है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए ज़्यादा मोबाइल ना चला के थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।